गुदा में पेट्रोल डाल दिया और मैं बेहोश भी हो गया। उस समय मेरी किडनी भी खराब हो गई, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तक गया, लेकिन मैंने मोदी का नाम नहीं बताया, ना जगह का नाम बताया। मैं वहाँ से तब के निकला हुआ हूँ। इसलिए मैं सरकारों के सामने झुकता नहीं हूँ। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने में वहाँ से सीखा है। इसलिए कोई राजस्थान के तबके का कोई व्यक्ति आ जाओ, उसके अन्याय के खिलाफ लड़ाई। सर एक सवाल है, आप राजस्थान की राष्ट्रीय भाषाओं में समानता नहीं, तो आप स्टूडेंट की इतनी बड़ी ताकत कैसे लगा पाते हैं? बड़ी चुनौती है। और आप उस घर से थे और उस समाज से थे जिस समाज की उस दौर में बहुत नागपुर से 1925 में बिगुल बजा, जहाँ की भाषा कोई नागपुर की भाषा आंध्र का नहीं जाने, आंध्र की भाषा पंजाब का नहीं जाने, और पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वटवृक्ष खड़ा हो गया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लिया हुआ संस्कार था, तो वहाँ क्या दिक्कत थी? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा फहराया, बहुत अच्छी ताकत है। उसके बाद आपकी राजनीति में शुरुआत के साथ राजनीति में शुरुआत तो MI रोड है। मैं इसरदा में डॉक्टर लगा था, मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, उसकी सर्विस कराने आया था, यहीं दुकान को आज देख रहा था। उस समय टिकट बट रहे थे 1980 में। मैं और मेरे साथ एक कार्यकर्ता आया था, मनोज जैन इसरदा का। मैंने सोचा चलो बीजेपी ऑफिस चलते हैं, ये B9 क्वार्टर है जहाँ बीजेपी का ऑफिस था। जगदीश माथुर प्रदेश के अध्यक्ष थे, भैरव सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे। मैं जैसे ही गया तो भैरव सिंह जी ने मेरे को बोला कि कहाँ से आया? मैं मोटरसाइकिल की सर्विस कराने आया, तू चुनाव लड़ दे महुआ से। चल, मैंने कहा साहब मैं संघ के कार्यालय जाके पूछता हूँ। मैं माननीय सोहन सिंह जी से संघ का कार्यालय भारतीय लोग पूछने गया, उन्होंने मेरे को डांट के भगा दिया। ये कहा कोई चुनाव में मत लड़ो, उस समय बहुत है, पहले कुछ नौकरी करो। और यह और कहा था कि भैरव सिंह जी के पास दोबारा मत जाना, वरना तेरे को जाल में फंसा देंगे। लेकिन उसके बाद भी भैरव सिंह जी से मना करने के लिए आया, उन्होंने मेरी मानी नहीं और उन्होंने अपने जाल में फंसा दिया और मेरे को 1980 में चुनाव लड़ने में वो भेज दिया। मात्र 1600 वोटों से हारा, वो भी षड्यंत्र पूर्वक हराया, वरना मैं 1980 में ही चुनाव जीत गया था 28 साल से। जोड़ भी थे, तो अब वो जानने लगे हैं सभी कि वो आपकी धर्मपत्नी है, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे, तो परिवार में आप उन्हें समय दे पाते थे, नहीं दे पाते थे, कितना चुनौती भरा दौर होता था। और एक माँ बाप सबसे बड़ी बात होती है कि माँ और बाप के लिए कितना समय मिला। मैंने मेरे माँ को समय दिया, ने बाप को दिया, ने परिवार को दिया, ने धर्मपत्नी को दिया। मेरी माँ का एक बार ऑपरेशन हुआ था SMS में, मैं भर्ती करा के चला गया भेड़ भगा हॉस्पिटल में करौली में। मैं लौट के इसलिए नहीं आया, लोग कहेंगे ये नेता मौका परस्त होते हैं, हमको छोड़ के भाग गया। और मेरी माँ की मेरे आंदोलन, मेरी माँ की एक आँख से आँख फूट गई, तो वो बहुत बड़ा मेरा पाप था एक तरह से। लेकिन मेरा डेडिकेशन भी आंदोलन के प्रति इतना था कि मैं 1.5 महीने तक करौली के डांग क्षेत्र में घूमता रहा और पर्यावरण की रक्षा और उस इलाके की जनता के लिए लड़ाई करता रहा। आपके माँ और पिता आपको क्या कहते थे? कुछ कहते थे जब आपका ये अंदाज पता चलता है कि किरोड़ीलाल मीणा जेल पहुंच गए हैं, पुलिस ने पकड़ लिया है, डंडे खा लिए, लाठी खा लिए, तो कहते तो होंगे कुछ कि भाई यहाँ कहाँ गए, तुम तो डॉक्टर बन सकते थे। बिल्कुल डॉक्टर की नौकरी चली गई थी, मेरे को नौकरी से निकलवा दिया था। जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बने, हरीश सिंह जी MLA बने थे, मेरी नौकरी लगी हुई थी, मैं चुनाव लड़ लिया था बीच में, मेरे को नौकरी से निकलवा दिया। तो मैं निराश हो गया था, तो मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी निराश मत हो, अपने जमीन है 7-8 बीघा उसमें कमा के खाएंगे। मेरी माँ ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरे पिता ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मनोबल कभी नहीं दिया। एक बार मैंने आंदोलन किया था, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हमारे कार्यकर्ता मर गए थे 6। मैं ट्रक को उठा के थाने से मेरे गांव ले आया था और पूरी पुलिस आई थी, करीबन 125-150 में जेल में था। मेरी माँ ने 150 पुलिस वालों को ट्रक नहीं ले जाने दिया और कहा जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब मेरे को गोली से मार दो या ट्रक के नीचे रोक दो, ये ट्रक को नहीं ले जाने दूंगी। पूरी 125-150 पुलिस को ऐसे से भगा दिया मेरी माँ। एक और बड़ा सवाल, आपकी उम्र है, इस उम्र में आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? आप कई बार दौड़ते नजर आते हैं, कई बार आप वॉकिंग करते नजर आते हैं। आज मैं सुबह धरना स्थल से चला था और धरना स्थल से 9.5 किलोमीटर चलकर SMS में एक मरीज से मिला जो गंभीर था, मेरा रिश्तेदार था, और नंबर 2 बंगले पर अपने जो वो जिसमें मैं रहा करता था 17 साल रहा, वहाँ
गुडा जी के बंगले पर चाय पी और फिर लौट गया, फिर 3-4 किलोमीटर चल लिया। चलता ही रहता हूँ तो स्वास्थ्य सही रहता है। आपकी कोई विशेष डाइट की खाने में ये पसंद करते हैं कि इस वजह से डॉक्टर नहीं, साहब? मेरे को कभी तो आज तो खाना ही नहीं मिला। मेरे वास्तव में खाना नहीं मिला। 2 बिस्कुट खाई अभी तक। अब हाइपोग्लाइसेमिया में हो जाए पता ही नहीं लगे। कोई डाइट नहीं है, जो जैसा मिलता है कार्यकर्ता खिला देता है वैसा खा लेता हूँ, कोई स्पेशल डाइट नहीं। एक बड़ा सवाल और है, ऐसी भयंकर ठंड, सर्दी जो है, सर्दी ऐसी पड़ती है, शिद्दत से पड़ रही थी, उस दिन बरसात आ रही थी, सभी लोग भीग रहे थे, गंदे लोगों ने पकड़े हुए थे। क्या आपको डर नहीं लगा कि मैं बीमार हो गया? तो क्योंकि लोग कहते हैं मैंने एक बार रिश्वत वापस कराने के लिए मैं मंडावर थाने पर चला गया था। 1985 में विधायक बनते में भैरव सिंह जी से मिला था और वो गाँव के गरीब की लड़ाई लड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। तो एक गरीब आदमी के चोरी हो गई थी, चोरी का बकरा पकड़ी हुई थी। मैंने थानेदार को कहा था इसका बरामद करो, थानेदार ने बरामद तो कर लिया, लेकिन पूरा थाना बकरे को काट के खा गया मीट बना के। बकरी चोर को पकड़ा दी। मेरे को गुस्सा आया, मैं 6 कार्यकर्ताओं को लेकर थाने पर पहुंच गया। थाने पर दृश्य अलग दिखाई दिया। मैंने थानेदार को कहा मैं डॉक्टर हूँ, तेरा पेट चीर कर बकरा निकाल दूंगा। उसने कहा आप 3 घंटे बाद आ जाना, मैं पूरे पैसे दे दूंगा। 2800 रुपये का हिसाब बनता था। 3 घंटे बाद गए तो पुलिस ने अंधाधुंध हम पे गोली चलाना चालू कर दिया, लेकिन हम 6 लोग नहीं भागे। साँचा गोली कान के पास से निकली, लेकिन हम एक दीनहीन गरीब दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए थे। भगवान ने हमने हमारी रखवाली की, उनकी गोली खत्म हो गई, लेकिन हम जिंदे रहे, हम नहीं मरे। भैरव सिंह जी को मैंने फ़ोन किया, आपने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, मैंने मजबूती से लड़ाई लड़ी। पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन हम बच गए। उन्होंने कहा तो चिंता मत करो, तुम कितने लोग इकट्ठे कर लोगे, मैं आता हूँ। मैंने 1 दिन का समय दो, मैं आप कितना चाहते हो? 10,000। मैंने कहा मैं 20,000 करूँगा। भैरव सिंह जी गए, बस में 26 MLA को भर के ले गए थे। उस समय 32 MLA थे। 26 MLA 3 दिन तक मंडावर के थाने पर बैठे रहे। पूरे थाने को सस्पेंड कराया, 2800 रुपये वापस करवाए और SP कलेक्टर सवाई माधोपुर को हटाया। भैरव सिंह जी का वो उस दिन से जो आंदोलन की प्रेरणा मेरे को मिली है, मैं ना सर्दी से डरता, न मैं तूफान से डरता, न ओले से डरता। मैं आमागढ़ पे सांप घोड़ों के बीच पैंथर होकर निकल के वहाँ पर झंडा फहरा देता हूँ। इसलिए ऐसे नेता ने मेरे को प्रेरणा दी। वही बात मैं BJP को आज कह रहा हूँ, जैसा भैरव सिंह जी ने एक राम सिंह कलाल को न्याय दिलाया मंडावर में जाकर, वैसे इन 67 लाख बेरोजगार बच्चे जिनको पेपर लीक हो गया, वैसा ही आक्रामक होकर इन गरीबों की लड़ाई लड़ो। इनमें मेरी पार्टी से आपके चैनल के जरिए है। कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर से लगातार चर्चा का दौर जारी रहेगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, संक्षेप में उनसे जवाब भी दिया है और काफ़ी सारी और भी ऐसी बातें हैं जो आप जानकर चौंक भी जाएंगे, क्योंकि कई चीज़ें हैं गूगल पर कई बार नहीं मिलती है, और ये जो चीज़ें जब खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आपको बताएंगे तो आप भी विस्मय से भरेंगे। फिर से स्वागत है, हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से शख्सियत में। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर, ये सवाल करना मुनासिब भी है। कई लोग कहते हैं कि आपको वो मुकाम नहीं मिल पाया, आपने भैरव सिंह शेखावत से राजनीति का ककहरा सीखा। कुछ कहते हैं कि एक मुकाम होता है जिस मुकाम पर लोग देखना चाहते हैं, और ये जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, ये कई बार अभी एक नारा भी लगा रहे थे, शेर आया, और आपने इनकार भी कर दिया कि नारा ये वाला मत लगाओ, शेर आया। देखो, हमने भैरव सिंह जी को खैर राजनीति का बताया, मैंने कुछ उदाहरण बताया, लेकिन मैंने सब कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा है, विचारधारा से मैं पुष्ट हूँ। जहाँ हमको ये गीत बताया जाता था कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते, सब समाज को साथ लिए है, आगे है बढ़ते। हमारा पथ का अंतिम लक्ष्य ये नहीं कब करके पाना, पूरे समाज को साथ लेकर उसकी लड़ाई अन्ना हजारे ने भी लड़ी, गांधी जी ने भी लड़ी, जयप्रकाश ने भी लड़ी। तो हमारे यहाँ सिंहासन पाने का कल्चर विचारधारा में बिल्कुल नहीं है, इसलिए मेरे को कभी पछतावा नहीं। मेरे को बड़ी संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि होती है कि मैं ये दीनहीन गरीब को न्याय दिला देता हूँ। मैंने धुंधली की उस बेटी को राजेंद्र गुडा के मकान पे दिला के, मकान पे बैठ के 3 दिन तक न्याय दिला दिया। जो राजेंद्र गुडा को भी पुलिस कमिश्नर को कहना पड़ा, डॉक्टर किरोड़ी लाल को गिरफ्तार किया,
तो मेरी पूरी तुल जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा मंत्री का पद है, ये मुख्यमंत्री पद है। इससे बड़ा कोई पद होगा क्या? एक और सवाल आपके निजी जीवन से जुड़ा है। आपको ईश्वर पर कितना विश्वास है? आप मेहनत करते हैं, संघ से प्रेरित हैं, संघ से आपने बहुत कुछ सीखा और संघ का जो गीत है वो भी आपने 2 पंक्तियां सुनाई है। ईश्वर पर कितनी श्रद्धा रखते हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आप गोविंद देव जी के लिए निकल पड़ते हैं, आप मोती डूंगरी के लिए निकल पड़ते हैं, पता चलता है आप सवाई माधोपुर के गणेश जी के गणगणेश का जो मंदिर है वहाँ भी निकल पड़ते हैं। ईश्वर कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है? आप ईश्वर में मेरी अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास, और उसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जब 89 में मैं जीता था तो चुनाव के दौरान भगवान सिंह डकैत ने 4 मालियों के बच्चों को इसलिए मार दिया था कि उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी। माँ बाप के सामने एक एक बारी को गंडासे से काट के ढेर कर दिया था। 1, 2, 3, चौथा बता, जब माँ बाप उस डकैत के पैरों में पड़ गए, कहने लगे बुढ़ापे की सेवा में एक बेटे को तो छोड़ दो, उसका भी उसने अंतिम हाथ कर दिया। उन 4 बॉडी को देख के मैंने कहा था, मैं उस दिन करौली था, उनका पोस्टमार्टम कराया। मैं उस दिन वादा करके आया था कि मैं अगर MP बन गया तो इस टांग में डकैत भगवान सिंह रहेगा या डॉक्टर जोड़ीदार रहेगा। भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं लोकसभा का सदस्य था, सर्वाधिक वोटों से जीत के गया था। मैंने भैरू सिंह जी को कहा साहब उस डकैत को पकड़ो, उसको इनकाउंटर कराओ, मारो, खूब चक्कर निकाले। भैरू सिंह जी ने खूब कोशिश की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। और फिर मैं 5000 लोगों को लेकर कैला देवी के दरबार में पहुंचा। उसमें 6 MLA मेरे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के, और मैं पूरे बिहड़ों में घूमा उन डकैतों को ढूंढता हुआ। मेरे को 15 दिन वहाँ लगे और पब्लिक पूरी वहाँ की साथ खड़ी हो गई, उनका मनोबल बढ़ गया, पुलिस का भी मनोबल बढ़ गया। और 15 दिन बाद मेरी उपस्थिति में पुलिस ने भगवान सिंह डकैत को ढेर कर डाला। कैला देवी से मैंने आशीर्वाद मांगा था, वो ढेर हो गया। तो आप ईश्वर में अटूट आस्था है, तमाम चीज़ें हैं। आपका एक खाली वक्त भी होता है लीडर का, थोड़ा सा एक खाली वक्त होता है, वो गुजर सदा व्यस्त रहता हूँ। मेरे को घूमने की, कोई टूरिस्ट प्लेस पर जाने की आदत ना। आप देख के बड़ी मेरी ये नेगेटिविटी देखोगे कि मैं MLA 5 बार रहा हूँ, 3 बार MP हूँ। मैं आज तक किसी स्टैंडिंग कमेटी की टूर में नहीं गया, ये मेरा माइनस नहीं गया, क्योंकि मैं पब्लिक में इतना व्यस्त रहता हूँ। पब्लिक की हालात के लिए, उनकी दुख दर्द में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं कहीं घूमने के लिए नहीं जाता, न यात्रा के लिए जाता। मैंने तो गोवा ही नहीं देखा अभी तक, कहाँ गोवा। बम्बई तो इसलिए चला गया कि मेरा इलाज में गंभीर हो गया था। अमेरिका तो इसलिए चला गया था कि पुलिस ने एक बार मेरे को इतना मारा, मेरे आँख के बालों को कटवा के देखोगे तो इसमें कोई 48 वो दिखने, खोपड़ी बिल्कुल तोड़ दी थी। तो इसलिए इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा था। सीमेंट फैक्ट्री का जब आंदोलन हुआ था, वरना मैं तो विदेश भी नहीं गया। मैं तो जनता की सेवा में सतत लगा रहता हूँ, लेकिन किताबें पढ़ता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ता हूँ, मैं रामायण भी पढ़ता हूँ, महाभारत भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ, और बड़े बड़े महापुरुषों के जो विशेष उनको जो प्रसंग है उनको पढ़ता रहता हूँ। और कोई भागवत कथा हो रही हो, कोई अच्छा सत्संग हो रहा हो, तो उसमें जाता रहता हूँ। लेकिन जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जिस दौर में लोग कहने लगे थे कि आप बीजेपी छोड़ दोगे। बीजेपी आपने छोड़ दी, बड़े मैंने नहीं छोड़ी बीजेपी से मेरे को बाहर निकाला गया था, और बाहर निकलने के बाद मैंने मना किया था कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा, आपको पता है, मैं सर्वाधिक वोटों से 89 में लोकसभा में जीता। लगातार मेरा 4 बार टिकट काटा, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। मैंने सोचा ये पार्टी का निर्णय है, और मैं पार्टी में बना रहा। लेकिन 2008 में मेरा टिकट भी काट दिया और मेरे को पार्टी से भी निकाल दिया। वो एक अलग परिस्थिति था, मैं किसी को दोषी नहीं देना चाहता, मेरी किस्मत का दोष था। मैं बड़ा पछताया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैं निर्दलीय है। 1989 के बाद में 2009 में मैंने लोकसभा का दोबारा वोट देखा। मेरे को 4 बार टिकट लोकसभा का नहीं मिला, लेकिन इसकी मैंने चिंता नहीं की। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। मैं मेरे घर में वापस हो गया, जहाज का पंछी जहाज में आ गया। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, मेरे को पार्टी से निकाला गया था। पार्टी मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे पहला मेरा देश है, उसके बाद ये समाज है,
उसके बाद पार्टी है। समाज की मैं बात में बोलूँगा, समाज को लेकर आपने कितने समाजों के अब तक आंदोलन उठाए? लोग कहते हैं कि आप समाज के साथ आपको कई बार छोड़ भी दिया जाता है, कितने समाजों के आंदोलन उठाए आज बता दीजिए। सभी जाति, सभी वर्ग के मैंने अब तक 586 छोटे बड़े आंदोलन किए हैं, जिसमें 80% सवर्णों के, 20% दलित ST SC के। हमारे वैसे मीणा का टैग लगाया जाता है। आपको पता है कि मीणों के खिलाफ मैंने बहुत कार्रवाई करी है। एक थानेदार ने एक दरिंदे को थाने में, एक अपने माछलपुर थाने की घटना थी, मुक्ति जाटव नाम की एक लड़की सुंदर थी, उसके पति को बदमाशों ने मार दिया था। थानेदार को 60,000 दे दिया और थानेदार से ये कहा गया कि इसके बयान बदलवाओ। थानेदार ने कहा तुम इनके साथ यहीं रहो, काला मुंह करो, इसको तैयार करो, कैसे भी करो। 60,000 में वो थानेदार बिक गया, उसका पति भी मारा गया। मेरे को पता लगा जन्माष्टमी के दिन मैं मदन मोहन जी दर्शन करने जा रहा था, मैंने मदन मोहन जी के दर्शन छोड़ दिए। मैं वहाँ माछलपुर थाना पहुँच गया और मैंने थाने को घेर के बैठ गया। जगह जगह देखा तो मुक्ति जाटव और उसके पति का हत्यारा एक कमरे में थे। मैंने लात मार के गेट खोला और मुक्ति जाटव के लिए आंदोलन किया। उस बलात्कारी को गिरफ्तार कराया, उस हत्यारे को गिरफ्तार कराया। मैंने वही माछलपुर थाने को पूरे को सस्पेंड कराया। मैंने उसी को माना कि मैंने सही जन्माष्टमी बना दी। उस मुक्ति जाटव की अस्मत की रक्षा करने का काम मैंने किया। वो तो जाटव थी और थानेदार मीणा था, मैंने उसको सस्पेंड करा के गिरफ्तार कराया। अभी जो गुजर मंडरायल में मरा था वहाँ के थानेदार मीणा था, मैंने उसको सस्पेंड कराया, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराया। यहाँ जाति को कोई स्थान नहीं है, यहाँ मानवता को स्थान है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी कई बार सभाओं में भी आप मौजूद रहे हैं, आपने कई बड़े नेताओं के साथ एक समय गुजारा है, भाजपा में एक से एक दिख रहे हैं, संघ में भी आपने कई जो संघ के पदाधिकारी रहे हैं उनके बौद्धिक सुने हैं, उनके साथ भी कई कार्यक्रमों में आप रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी होंगे या संघ के कोई विचारक होंगे या फिर देश के विचारक होंगे या क्रांतिकारी होंगे जो आपके दिमाग में कई बार लगता होगा कि हाँ ये एक बेहतरीन है, जिनको आप पसंद करते हैं, आपको लगता है कि हाँ इनको मानना चाहिए या मुझे ये प्रेरित करते हैं। हर एक इंसान के जीवन में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उसे प्रेरित करते हैं, ऐसे कोई और ढेर सारे मेरे को प्रेरणा मिलती है माधव राव सदाशिव राय गोलवलकर से, मेरे को प्रेरणा मिलती है अटल बिहारी वाजपेयी से, मेरे को प्रेरणा मिलती है माननीय सोहन सिंह जी जो हमारे यहाँ के प्रचारक करते थे, मेरे को प्रेरणा मिलती है परिश्रम से, मेरे को प्रेरणा मिलती है महापुरुषों से जो डेडिकेट होकर समाज का काम करता है। एक मेहनत का किसान भी अगर खेत में लगा रहता है, रात के 1 बजे तोड़ता रहता है, उससे भी मेरे को प्रेरणा मिलती है। यहाँ गांव में बहुत गांव से आसपास के आई महिलाएं यहाँ परिश्रम करके अपना पेट पालन करती है, उनसे भी मेरे को प्रेरणा मिलती है। पढ़ते हुए बच्चों से भी मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है। सब हर एक चीज़ मेरे लिए प्रेरणा के पुंज है, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। कोई ऐसा दिन आया जब आपकी अंतरात्मा ने आपको, कई बार इंसान जो होता है वो सोचता है कि मैं इतना किए जा रहा हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा दुख महसूस हुआ हो या किसी घटना ने आपको उद्वेलित किया हो, परेशान किया हो, झकझोर दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था समाज में। कोई जीवन में ऐसी कोई घटनाएं आई या आपको किसी जीवन में किसी चीज़ का कोई पछतावा रहा हो? देखो ऐसी बहुत घटनाएं हैं, सुनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। संक्षेप में कोई लंबी रामायण है। 586 आंदोलन किए छोटे बड़े, उसमें बहुत सी घटनाएं हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा उद्वेलित किया आमागढ़ की घटना, जहाँ सनातनी धर्म का झंडा फाड़ दिया, महादेव जी की मूर्ति को तोड़ दिया और तोड़ने वाले जो मीणा थे वो ये कहने लगे हम हिंदू नहीं हैं। उससे मैं इतना उद्वेलित हुआ कि सरकार ने चुनौती दे दी थी कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, और हम 9 लोग पहाड़ पर चढ़े, बरसात फिसल फिसल के गिर रहे थे, कंटकाकीन मार्ग था, सांप भी थे, घोड़े भी थे, पैंथर भी थे, सबको पार करते करते मेरे को इतनी पीड़ा हुई थी, इसलिए मैंने वहाँ पर झंडा लहरा दिया था और गणेश जी को महादेव जी के जलाभिषेक कर दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो भी मेरे को परवाह नहीं थी। पुलिस ने 28 बार मेरे को गिरफ्तार किया, 17 बार जेल भेजा है, 136 मुकदमे लगे, सिर से चोटी तक एक जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पुलिस ने मेरे चोट नहीं मारी हो। मुझे याद है एक बार मैं बहुत छोटा था तो मैंने भी आपका एक वो पोस्टर देखा था कि
जनता का दोस्त पुलिस का दुश्मन, एक बार कुछ छपा भी था, मुझे याद है। एक आखिर में ये तमाम आपके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से राजस्थान ही नहीं, देश भर के और दुनिया भर के लोग आपको सुनेंगे और अभी भी सुन रहे हैं। ओवरऑल क्या मैसेज देंगे आप तमाम लोगों को अपनी तरफ से, क्योंकि मेरे साथ के जो लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए, दूसरे दलों के लिए हैं, क्योंकि ये आंदोलन अपॉलिटिकल है। हर बार कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं करना चाहिए, मेरा स्वभाव है। ये अपॉलिटिकल आंदोलन है। मैं शंभू पुजारी को 125 पुलिस के बीच में एडिशनल एसपी पुलिस अधिकारी से उसको उठा के यहाँ ले आया था मुख्यमंत्री के दरवाजे पर। तो ये अपॉलिटिकल आंदोलन है। मैं मेरे समर्थकों को और सबको ये कहूँगा कि समाज में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता। व्यक्ति गौण, देश सबसे पहले है, उसके बाद समाज है, उसके बाद पार्टी है। आप मेरे नारे नहीं लगाएं, मेरे जयकारे नहीं लगाएं। नारे लगाएं तो भारत माता के लगाएं, वंदे मातरम के लगाएं। आप मेरे नारे लगाकर आप मेरा कद कम कर रहे हैं जनता की नज़र में, पार्टी की नज़र में। क्योंकि आप जानते हो मैंने वहाँ से संस्कार लिया है जहाँ व्यक्ति को नहीं पूजा जाता, जहाँ कोई गुरु नहीं होता। गुरु है तो भगवत हो जाए, सनातनी झंडा है जिसको हम पूज के गुरु दक्षिणा भी करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि आदमी में तो कभी भी घमंड आ जाए, दम्भ आ जाए, लेकिन उस ध्वज में नहीं आ सकता जिनको हम प्रणाम करके गुरु दक्षिणा देते हैं। इसलिए व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ध्येयनिष्ठ होना चाहिए, राष्ट्रनिष्ठ होना चाहिए। मैं सभी समर्थकों से कहना चाहूँगा, आगे से मेरा ये नारे नहीं लगाएं उनका कौन आया, शेर तो शेर ही होता है। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, मैं आपकी सेवा करूँगा, पर ऐसे नारे मत लगाओ जो मेरी छवि को खराब करें और आम जन को भी परेशान करें। डॉक्टर साहब, आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े और ख़ास बात ये कि आपने शहीद स्मारक चुना स्टूडियो की बजाय, और इसी स्थल पर आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बेबाकी से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत की, उसके लिए मैं कार्यक्रम के आखिर में एक किस्सा आपको बताऊंगा। वो किस्सा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पिछले दिनों इसी धरने पर जो इन युवाओं के साथ धरना चल रहा था, तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आते हैं और उसी दौरान राजेंद्र यादव जो गृह राज्य मंत्री राजस्थान के हैं वो बैठे थे, राजेंद्र राठौड़ थे और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के रामलाल शर्मा थे। तो चुटकी का दौर कई बार नेताओं में शुरू होता है और चुटकी जब चलती है, यानी हंसी मजाक जब चलती है, तो माहौल को ठंडा भी किए देती है। उस वक्त एक नेताजी ने, यानी कि संजीव बालियान ने कहा कि आप इस उम्र में ये दौड़ भाग करते रहते हैं, इस तरीके से करते हैं और दूसरे किरोड़ी लाल मीणा भी आप बनाइए। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ ने तुरंत प्रभाव से जवाब दिया। वो बोले कि ये तो युवा है, इनको क्या जरूरत है। तो इतने में संजीव बालियान भी मुस्कुराए और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी बोलने लगे कि कब तक बनेंगे इस तरीके के युवा, वाकई में इस तरीके के युवाओं की ज़रूरत है। तमाम लोग चुटकी ले रहे थे, लेकिन इंतज़ार ये भी रहेगा कि यहाँ पर ये जो युवा हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें सुन रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में इस तरीके के कोई लीडर और भी आएँ। अभी तो ये अपने आप को युवा मानते हैं, दौड़ भी लगाते दिखाई दे जाते हैं और वॉकिंग करते हुए 8, 10, 12 किलोमीटर और आमागढ़ की पहाड़ी भी चढ़ जाते हैं। हम फिर से किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।